Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 68 for class 9th subject English. This worksheet is based on the chapter The Beggar written by Anton Chekhov from a book Moments. Let's start it. The Beggar is the story of transformation of a drunkard beggar into a hard-working person set in a Russian backdrop. Lashkov the beggar lied to make money. बेगर जो है एक ऐसी कहानी है, एक भिखारी की कहानी है जो कि शराबी भी होता है, ड्रंकर्ड होता है, और वो किस तरीके से एक शराबी भिखारी एक मेहनती इंसान के अंदर तब्दील हो जाता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उसका चेंज हो जाता है, वो बदल जाता है एक मेहनती इंसान के अंदर। रशियन बैकड्रॉप की कहानी है, रशिया की कहानी है कि किस तरीके से एक भिखारी एक अच्छे इंसान में, एक मेहनती इंसान में बदल जाता है। लश्कोफ जो है वो एक भिखारी है जो कि हमेशा झूठ बोलता है पैसा बनाने के लिए। सरजी द एडवोकेट वॉज क्लेवर इनफ टू डिटेक्ट दैट द बेगर वॉज अ लॉयर। सरजी जो कि एक एडवोकेट होता है, एक वकील होता है पेशे से, वो बहुत ही चालाक होता है और वो ये जल्दी ही पता लगा लेता है कि बैगर जो है वो झूठा है, वो झूठ बोलता है। ही थ्रेटन टू टेक हिम टू द पुलिस, वो उसको धमकी देता है कि वो उसे पुलिस के पास लेकर जाएगा। द बैगर सैड ही वॉन्टेड टू वर्क बट नोबडी ऑफर्ड हिम एनी वर्क। तो भिखारी कहता है कि वो तो काम करना चाहता है लेकिन कोई भी उसे काम देता नहीं है, इसीलिए उसे भीख मांगनी पड़ती है। सरजी गेव हिम वर्क ऑफ चॉपिंग वुड फॉर हिम। सरजी जो होता है वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें काम देता हूँ लकड़ियाँ काटने का। द कुक ओल्गा फेल्ट ऑफेंडेड ऑन अराइवल ऑफ लश्कोफ एज ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल एंड बेयरली स्टैंड ऑन हिज फीट। जो ओल्गा कुक होती है वो बहुत ही नाराज़ हो जाती है लश्कोफ को देखकर जब लश्कोफ घर पहुंचता है, क्योंकि वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता है क्योंकि वो शराब के नशे में होता है। शी वॉज एम्पैथेटिक टूवर्ड्स हिम एंड डिड द वर्क ऑन हिज पार्ट। वो उसके प्रति जो है सिंपैथी फील करती है और जो है उसका काम कर देती है खुद ही। शी केप्ट रिब्यूकिंग टू इम्प्रूव हिम एंड फेड हिम वेल। वो हमेशा उसे भला बुरा कहती है ताकि वो अपने आप को सुधार ले, और उसे अच्छा खाने को भी देती है ताकि उसकी बॉडी जो है वो हेल्दी हो जाए, ठीक हो जाए। लश्कोफ गेव अप ड्रिंकिंग एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्ड ड्यू टू केयरिंग एंड एम्पैथेटिक एटीट्यूड ऑफ ओल्गा। लश्कोफ जो है अब पीना छोड़ देता है और मेहनत करना शुरू कर देता है क्योंकि उस पर जो है ओल्गा का जो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होता है और जो केयरिंग व्यवहार होता है उसके प्रति, उससे चेंज हो जाता है लश्कोफ और वो पीना छोड़ देता है और मेहनत करना शुरू कर देता है। सरजी वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज टू मीट लश्कोफ आफ्टर 2 years। जब 2 साल के बाद सरजी लश्कोफ से मिलता है तो वो बहुत ही हैरान रह जाता है उसे देखकर। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज वर्किंग एज ए नॉटरी एंड अर्निंग गुड। तो वो बताता है उसे, बैगर जो था वो कहता है कि मैं जो है नोटरी के तौर पर काम कर रहा हूँ और मैं अच्छा कमाता हूँ। सरजी फेल्ट सेटिस्फाइड दैट हिज एफर्ट्स हैड पेड ऑफ इन डिफॉर्मिंग आर ड्रंकर्ड। सरजी को बड़ा ही संतोषजनक फील होता है, बहुत ही संतुष्ट होता है वो ये देखकर कि उसके प्रयत्नों से जो है वो उसने एक शराबी को सुधार दिया है। लश्कोफ टोल्ड सरजी दैट इट वॉज नॉट फॉर हिम बट फॉर हिज कुक ओल्गा दैट ही वॉज अ चेंज्ड मैन। तो वो कहती लश्कोफ उसे बताता है सरजी को कि वो उसकी वजह से नहीं बल्कि उसके कुक की वजह से जो है एक बदला है, वो एक अच्छा इंसान में जो बदला है वो उसके कुक की वजह से बदला है। Thus the lesson teaches us that if one has the will to work hard and reach a goal with dedication and willpower, one can achieve success in life। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये लेसन हमें बताता है कि अगर प्रत्येक इंसान, एक इंसान अगर मेहनत करने की सोच ले और वो अपना गोल डिसाइड कर ले कि उसे इस गोल पर पहुंचना है, वो अपना उद्देश्य निर्धारित कर ले और पूरी मेहनत के साथ और इच्छा शक्ति के साथ अगर वो उस गोल को प्राप्त करने की कोशिश करे तो वो हमेशा अपने जीवन के अंदर सफलता पा लेता है। जैसे कि लश्कोफ ने जब ड्रिंकिंग छोड़ी, अपनी ड्रिंकिंग की हैबिट को छोड़कर वर्क हार्ड करना शुरू किया तो वो एक अच्छा आदमी बना और एक अच्छा पैसा कमाने लगा और एक अच्छा जीवन बिताने लगा। तो किस तरीके से एक बैगर जो है एक कुक की हेल्प से, कुक के बिहेवियर की वजह से वो चेंज हो जाता है, एक अच्छे लाइफ उसे मिल जाती है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चंस। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर रीडिंग द पैसेज। अब आपने पैसेज जो पढ़ा उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया, हिज एफर्ट्स हैड पेड ऑफ, पिक द ऑप्शन दैट डजंट कोलेट विद पेड ऑफ करेक्टली। अब देखिए पेड ऑफ यानी कि उसके जो एफर्ट्स थे, जो प्रयत्न थे, उनका फल उसे मिला।
तो पेड ऑफ से कौन सा वर्ड यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो देखिए फर्स्ट हमें पे इन दिया गया है, देन पे अप दिया गया है, पे बैक दिया गया है, पे फ्रॉम जो है इससे कनेक्ट नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन जो 3 है वो सही नहीं है, मतलब इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3 जो कि कोलैट नहीं होता है। पे फ्रॉम नहीं होगा, पे इन होगा, पे अप होगा और पे बैक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लेसन द बेगर इज़ अबाउट, जो ये लेसन है द बेगर किसके बारे में है? डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में है। यस, डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में, श्रम की महत्ता के बारे में है। श्रम की क्या शान होती है, मतलब अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका फल ज़रूर मिलता है, तो उसके बारे में बताया गया है। यूज़फुलनेस ऑफ मनी के बारे में नहीं है। क्विटिंग गुड हैबिट्स की, अच्छी आदतों को छोड़ दो, ऐसा भी नहीं कहा गया। बीइंग ट्रूथफुल, सच्चे बनो, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन मेनली जो है ये लेबर की मेहनत के बारे में बताता है कि मेहनत करके आप सफल हो सकते हैं। लेश्कोफ चेंज मेनली ओइंग टू ओल्गाज, अब लेश्कोफ जो बदला वो किस वजह से बदला? ओल्गा के नेगिंग एटीट्यूड की वजह से, कि ओल्गा उसे जो है भला बुरा कहती थी। वर्किंग ऑन इस पार्ट, उसकी जगह काम करती थी। एम्पैथेटिक एंड केयरिंग एटीट्यूड, के देखिए सहानुभूतिपूर्ण और उसका जो केयर करती थी वो ऐसा एटीट्यूड था, इस वजह से वो चेंज हुआ। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा यहाँ पर। वाई डिड सरजी थ्रेटन लश्कोफ टू कॉल द पुलिस, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें कि सरजी जो है लश्कोफ को धमकी क्यों देता है कि वो पुलिस को बुला लेगा। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये देखिए ये रहा आंसर। सरजी जो है पुलिस को क्यों बुलाता है? सरजी रिकॉग्नाइज्ड लश्कोफ दैट ही वाज लाइंग एंड चीटिंग पीपल बाय मेकिंग फेक स्टोरीज़। अब सरजी जो है पहचान लेता है लश्कोफ को कि वो जो है झूठ बोल रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है, वो नकली कहानियाँ सुनाकर। ही वॉज अ ड्रंकर्ड एंड बेग टू फुलफिल हिज ड्रिंकिंग नीड्स, वो एक शराबी है और अपनी शराब की आदतों को पूरा करने के लिए, शराब की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो भीख मांगता है। सो ही थ्रेटेंड हिम टू कॉल द पुलिस, इसलिए वो उसे धमकी देता है कि वो पुलिस को बुलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई डिड लश्कोफ एक्सेप्ट द जॉब ऑफर ऑफ सरजी, सरजी का जॉब ऑफर लश्कोफ क्यों एक्सेप्ट करता है, क्यों स्वीकार करता है? बिकॉज सरजी रिकॉग्नाइज्ड हिम एंड ही टोल्ड सरजी दैट ही हैड टू बेग बिकॉज ही हैड नो वर्क टू अर्न हिज लिविंग, सो व्हेन सरजी ऑफर्ड हिम टू वर्क फॉर हिम ही हैड टू एक्सेप्ट दैट। अब क्योंकि सरजी ने उसे पहचान लिया होता है और सरजी को वो बताता है कि वो इसीलिए भीख मांगता है क्योंकि उसके पास काम नहीं है, तो जब सरजी उसे काम देता है तो उसे वो काम स्वीकार करना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ओल्गा बिहेव विद द बेगर इनिशियली, शुरुआत में ओल्गा कैसे बिहेव करती है बैगर के साथ, भिखारी के साथ? इनिशियली ओल्गा बिहेव्ड विद लश्कोफ एंगरली, शुरुआत में वो गुस्से से बिहेव करती है लश्कोफ के साथ। शी पुश्ड हिम असाइड विद हर एल्बो, वो अपनी कोहनी मारकर उसे एक साइड पर कर देती है। एंड अनलॉक्ड द यार्ड, और जो आंगन जो है अनलॉक कर देती है उसके लिए। शी क्लोज द डोर विद एंगर एंड रिब्यूक्ड हिम अ लॉट, और वो गुस्से से जो है दरवाजे को बंद करती है और उसे बहुत भला बुरा कहती है। बट लेटर शी टुक पिटी ऑन हर कंडीशन एंड वर्कड ऑन हिज बिहाफ विदाउट इन्फॉर्मिंग सरजी, लेकिन बाद में वो उस पर दया करती है और उसका काम भी खुद कर देती है बिना सरजी को बताए। वट वर्क लश्कोफ डिड बिफोर बिकमिंग अ नोटरी, लश्कोफ क्या काम करता था नोटरी का काम करने से पहले? ही वर्कड एज अ कॉपिंग असिस्टेंट फॉर सरजीज फ्रेंड, वो सरजी के एक दोस्त के लिए कॉपिंग असिस्टेंट का काम करता था, मतलब कुछ पेपर्स कॉपी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एम्पैथी एंड कंपैशन कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन ह्यूमन बीइंग, की सहानुभूति और दया जो है वो एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं एक इंसान के अंदर। डिस्कस विद रेफरेंस टू द लेसन, इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है द बेगर जो आपका चैप्टर है उसके संदर्भ में। आइए इसका आंसर जानते हैं। एम्पैथी एंड कंपैशन कैन श्योरली ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन ह्यूमन बींग्स, देखिए सहानुभूति है, किसी के प्रति दया है, तो वो जो है सकारात्मक बिहेवियर, सकारात्मक बदलाव जरूर लाती है मनुष्य के अंदर। वी सी इन द चैप्टर द बेगर ओल्गाज पॉजिटिव एटीट्यूड फुल ऑफ एम्पैथी एंड चैरिटी, हमने चैप्टर के अंदर देखा कि ओल्गा का जो एटीट्यूड है लश्कोफ के प्रति वो जो है पूरी तरीके से दया से भरा हुआ है, ठीक है, कंपैशन से भरा हुआ है, और वो चेंज कर देता है एक
जो है शराबी भिखारी को इनटू ए सिविलाइज्ड नोटरी, एक सभ्य नोटरी बना देता है उसे। ही बिकम्स अ सक्सेसफुल नोटरी एंड स्टैंड्स ऑन हिज फीट, वो एक सफल नोटरी बनता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। शी वॉज अ काइंड लेडी, वो एक बहुत दयालु औरत होती है। शी ट्रीटेड हिम लाइक हिज मदर, वो उसकी माँ की तरह से बिहेव करती है। शी वर्कड ऑन हिज बिहाफ एंड गेव हिम मनी फॉर हिज वर्क, वो उसकी जगह खुद काम करती है और उसको पैसा भी देती है काम के बदले में। शी नेवर लेट सरजी केम टू नो दैट शी हरसेल्फ वॉज डूइंग लिशकॉफ्स वर्क, वो कभी सरजी को बताती नहीं है कि वो ही लिशकॉफ का काम कर रही है। शी स्कोल्डेड हिम फॉर हिज ड्रिंकिंग हैबिट, उसकी पीने की आदत के लिए भी वो उसे जो है भला बुरा कहती हैं। तो यहाँ पर इस वजह से ही जो है सरगई चेंज होता है। शी क्राइड एंड फेल्ट सैड फॉर हिम, हर फीलिंग्स एंड कंसर्न फॉर हिम टच्ड लश्कोव्स हार्ट एंड स्टॉप्ड ड्रिंकिंग, वो जो है उसके लिए रोती भी, उदास भी होती है। तो उसकी जो भावनाएं होती है और चिंता होती है लश्कोव के लिए, वो लश्कोव के दिल को छू जाती हैं, इसीलिए वो पीना बंद कर देता है और एक अच्छे इंसान में तब्दील हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।